प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री के हाथों प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और इस बार ये सौगात बाबा महाकाल के करोड़ों भक्तों के लिए खास है, क्योंकि महाकाल का दरबार नया आकार ले रहा है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसी अवंतिका नगरी के राजा बाबा महाकाल का दरबार और भी ज्यादा विशाल हो रहा है और महाकाल मंदिर के इसी नए रूप और स्वरूप का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन आ रहे हैं। 793 करोड़ की लागत से महाकाल मंदिर परिसर को 2 चरणों में चमकाया जा रहा है, जिसके पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसी पहले चरण के महाकाल कॉरिडोर का पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। 25 दिन में यह दूसरा मौका है कि जब पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। इससे पहले 17 सितंबर को पीएम मोदी श्योपुर आए थे, जहां उन्होंने कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों को छोड़कर भारत में फिर से चीतों को बसाने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो देखिए, कहने को तो काशी विश्वनाथ की तर्ज पर महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसकी भव्यता काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी ज्यादा है। काशी बड़ा है महाकाल कॉरिडोर, लेकिन बजट काशी से कम है। और आइए आपको दिखाते हैं महाकाल कॉरिडोर की एक झलक। तो चलिए आइए आपको बताते हैं महाकाल कॉरिडोर की A to Z जानकारी। सबसे पहले जानिए कि कितना विशाल होने जा रहा है बाबा महाकाल का दरबार। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा महाकाल कॉरिडोर विकसित किया जाना है, यानी कि 2 से बढ़कर 20 हेक्टेयर में महाकाल मंदिर का परिसर हो जाएगा। पहले 793 करोड़ रुपए का ये महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। प्रोजेक्ट के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसी का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। महाकाल कॉरिडोर बनने से दर्शन भी आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि इसके पहले कई ऐसे अवसर होते थे जब भक्तों की भीड़ की वजह से दर्शन होना दुर्लभ हो जाता था। अब दर्शन के साथ धार्मिक पर्यटन पर भी कर पाएंगे लोग, यानी के आसपास भी घूम पाएंगे और दर्शन के साथ पर्यटन का भी सुख प्राप्त कर पाएंगे। तो महाकाल कॉरिडोर कैसा होगा, आप ये भी जान लीजिए। तो रुद्र सागर तालाब के किनारे महाकाल कॉरिडोर बन रहा है। पौराणिक सरोवर के किनारे विकसित होने वाला ये पहला धार्मिक परिसर है, क्योंकि शिव शक्ति और धार्मिक किस्सों से कई ऐसी मूर्तियां हैं जो कि यहाँ पर स्थापित की गई हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूर्तियों के जरिए ही शिव की अनसुनी कथाएं श्रद्धालुओं तक पहुंच पाएंगे। जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे वो इसे जान सकेंगे। सप्तऋषि, नवग्रह मंडल, त्रिपुरासुर वध से जुड़ी मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की जाएंगी। वहीं शिव स्तंभ के साथ कमल ताल में विराजित शिव की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की जाएगी। 108 स्तंभों में शिव के आनंद तांडव का भी अंकन किया जाएगा। यही भव्य प्रवेश द्वार पर नंदी की विशाल प्रतिमाएं भी विराजित की जाएंगी। साथ ही साथ मुख्य द्वार से लेकर मंदिर तक 92 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी और सभी मूर्तियों में QR कोड लगाए गए हैं। अब इसका महत्व भी आप जान लीजिए। QR कोड स्कैन करते ही मूर्ति का इतिहास पता चल जाएगा, कितनी पुरानी है, कहां मिली थी, किस तरीके से बनी थी, ये सारी जानकारी QR कोड स्कैन करते ही मिल जाएगी। देश का ये पहला नाइट गार्डन भी यहाँ पर बनाया गया है और इस कैंपस में घूमने, ठहरने, आराम करने से लेकर ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। तो यानी कि महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ से भी 4 गुना बड़ा बनने जा रहा है और श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध की जाएंगी। साथ ही साथ 92 मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की जानी है और ये तमाम मूर्तियां ऐसी कि QR कोड के माध्यम से आप इनका इतिहास जान सकेंगे और श्रद्धालुओं के रहने, खाने, ठहरने, ये तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध की जा रही हैं। तो उज्जैन से जी मीडिया संवाददाता राहुल राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, भव्य तैयारियां की जा रही हैं, पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। किस तरीके का माहौल उज्जैन में, क्योंकि 11 अक्टूबर को उत्सव मनने जा रहा है? बिल्कुल शिवांगी, देखिए बड़ा उत्साह है श्रद्धालुओं में, क्योंकि एक बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी के माध्यम से अब मध्य प्रदेश को एक बार फिर से मिलने वाली है। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश और दुनिया के जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात होगी, क्योंकि महाकाल मंदिर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है। उज्जैन में जो शहर है, उज्जैन शहर जो है, यहाँ पर करीब 4.5 लाख की जनता है, लेकिन यहाँ पर हर रोज
करीब हर पर्व पर 8 से 10 लाख जनता का आना जाना हमेशा लगा रहता है। तो उन्हीं सब की आस्था को ध्यान में रखते हुए ये जो ऐतिहासिक स्थल है महाकालेश्वर धाम, इसको 2.5 जो एकड़ में ये हेक्टेयर में बना हुआ था, अब इसको 35 हेक्टेयर में किया जा गया है। और पहले चरण का कार्य जो है लगभग पूरा हो चुका है। जो अंतिम कार्य है फिनिशिंग के, वो 25 सितंबर तक कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार पूरे कर लिए जाएंगे और 11 अक्टूबर को जो है पीएम मोदी लोकार्पण के लिए उज्जैन पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियां कल से ही, जब सीएम शिवराज उज्जैन निरीक्षण के लिए पहुंचे थे तब से ही उन्होंने कहा कि शुरू कर दी गई है। और उज्जैन ही नहीं, मध्य प्रदेश का हर गांव इससे जुड़ेगा। उस ऐतिहासिक पल को जोड़ने के लिए अभी से जो कार्य योजना है वो तैयार की जा रही है और मध्य प्रदेश के हर एक गांव को उस आयोजन से जोड़ने के जो प्रयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं महाकाल कॉरिडोर के ठीक सामने ही हूं और आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितना ऐतिहासिक ये कॉरिडोर होगा, क्योंकि इस कॉरिडोर में महाकाल बाबा से संबंधित हर एक कहानियों को उकेरा गया है। जो प्राचीन इतिहास है उसको उकेरने की कोशिश की गई है। मंदिर का मुख्य द्वार आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा और सबसे पहले जो है गणेश प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है और करीब 750 करोड़ से अधिक की राशि से इस पूरे कार्य को किया गया है शिवांगी। और आने वाले समय में, क्योंकि पर्यटन के लिए ये एक खास तौर पर देखा जा रहा है कि पर्यटन को, मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिले, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए, युवाओं को रोजगार मिले और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे ये जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। और 702 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें से पहले चरण के जो कार्य हैं वो 302 करोड़ में पूरे किए गए हैं और जो 9 कार्यों का सीएम और पीएम यहाँ पर लोकार्पण करने वाले हैं, उनको अगर हम बताएं तो सबसे पहले महाकालेश्वर वाटिका, फिर उसके बाद शिव अवतार वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग कॉरिडोर और अर्थपथ क्षेत्र। ये जो पूरा 108 स्तंभों का अर्थपथ क्षेत्र बनाया गया है, हर एक स्तंभ पे जो आकृति है वो उकेरने की कोशिश की गई है, चाहे वो नूतन विद्यालय परिसर मंदिर क्षेत्र में हो, गणेश विद्यालय परिसर हो, पार्किंग हो, धर्मशाला हो, प्रवचन हॉल हो, अन्य क्षेत्र विकास कार्य व अन्य शामिल, जिसका पीएम लोकार्पण करने वाले हैं शिवांगी। बिल्कुल, बेहद ही भव्य तस्वीरें हैं राहुल जो आप दिखा रहे हैं। और 11 अक्टूबर को जब दुल्हन की तरह उज्जैन नगरी को सजाया जाएगा, महाकाल कॉरिडोर को सजाया जाएगा, जब पीएम मोदी लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे, उस दिन और भी ज्यादा भव्य नजारा होगा। राहुल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तस्वीरें आपसे देखना पसंद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो चलिए आपको बताते हैं कि दोनों के बीच अंतर क्या है और क्या सामान्यताएं हैं। तो महाकाल कॉरिडोर पर 793 करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट की लागत 800 करोड़ थी। कॉरिडोर बनने के बाद महाकाल परिसर का मंदिर परिसर 2 से बढ़कर 20.23 हेक्टेयर का हो जाएगा। वहीं काशी की बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 5 हेक्टेयर में फैला है। महाकाल कॉरिडोर की लंबाई 900 मीटर होगी, जबकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की लंबाई 300 मीटर ही है। महाकाल कॉरिडोर के निर्माण के लिए 152 भवनों का अधिग्रहण किया गया, जबकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के लिए 315 भवनों का अधिग्रहण हुआ था। महाकाल मंदिर को क्षिप्रा नदी से जोड़ा गया है, वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से जोड़ा गया है। तो ये सामान्यताएं और क्या कुछ इसमें अलग बातें थी, अंतर क्या था, इसके बारे में हमने आपको बताया है। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि अब महाकाल का विशाल दरबार कैसा होने जा रहा है। 793 करोड़ से महाकाल मंदिर परिसर चमकने जा रहा है और पहले चरण का काम लगभग इसमें पूरा हो चुका है। महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो गया है। महाकाल वाटिका का विकास इसमें हो रहा है, वहीं रुद्र सागर तालाब के किनारे ये विकास किया जा रहा है और इसका विकास किया जा रहा है। लगभग 421 करोड़ सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें खर्च किए जा रहे हैं और साथ ही साथ 271 करोड़ का फंड फ्रांस सरकार ने दिया है। 80 करोड़ रुपए मंदिर समिति खर्च कर रही है, वहीं 21 करोड़ रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं मंदिर समिति की तरफ से। तो लगातार राहुल हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल, बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। रुद्र सागर तालाब को खास तौर पे विकसित किया जा रहा है, इसके लिए और भी क्या कुछ जानकारी? देखिए शिवांगी, ये जो प्लान है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि इतनी बड़ी जो राशि है वो खर्च की जाती है तो वो कितने सालों के लिए उस प्लान की जो
जो योजना है वो तैयार की जाती है, तो ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि ये जो है 100 वर्षों का प्लान है पूरा, और 100 वर्षों तक माना जा रहा है कि ये जो यहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित की गई है और जितनी भी आकृति दीवारों पर उकेरी गई है और कॉरिडोर में जितने 108 स्तंभ हो, चाहे वो 200 प्रतिमाएं हो, ये सब कुछ करीब 100 वर्षों के प्लान को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और इसके साथ ही मई जून में जो है मई जून 2023 की हम बात कर रहे हैं शिवांगी, क्योंकि दूसरे के कार्य अभी बहुत सारे बाकी हैं। अभी पहले चरण के ही सिर्फ 9 कार्य जो है वो पूरे किए गए हैं। बिल्कुल राहुल जी बिल्कुल राहुल, अभी सिर्फ 2 कार्य पूरे किए गए हैं, आगे की क्या तैयारी? देखिए 2023 की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरे चरण के जो कार्य हैं उसमें कई सारे ऐसे काम अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी मंदिर के पीछे एक कॉरिडोर जो है, चाहे वो रुद्र सागर तालाब हो, पार्किंग हो या महाकाल मंदिर द्वार का मुख्य द्वार हो, इन सबको तैयार किया गया है। अभी महाकाल मंदिर के सामने, महाकाल मंदिर के आसपास जो निवासी क्षेत्र है, जहाँ पर धर्मशाला बनाई जानी है, जहाँ पर संग्रहालय बनाया जाना है, चाहे वो पुलिस थाना हो उसका निर्माण दोबारा किया जाना हो, या तमाम जो मंदिर के आसपास के व्यापारी हैं उनको फिर से सारी चीजें उनका जो दुकान है, उनकी जो दुकानें हैं उनको वापस से स्थापित किया जाना हो, ये सारी चीजें अभी दूसरे चरण के कार्यों में पूरी की जाएगी। तो उसकी जो तैयारियां है वो अब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को पहले चरण के कार्यों का लोकार्पण कर देंगे, उसके बाद उसकी तैयारियां की जाएगी और उसके बाद जो है उसको मई जून 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यातायात व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पार्किंग स्थल, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर को 2 भागों में यहाँ पर विकसित किया जाएगा। और जो हरि फाटक ब्रिज है, क्योंकि इंदौर से आने वाले श्रद्धालु हो या कहीं और से भी आने वाले श्रद्धालु हो, ये मुख्य मार्ग इसे कहा जाता है, और यहाँ पर जो ब्रिज है इसका चौड़ीकरण उसमें किया जाना है। त्रिवेणी संग्रहालय जो है काफी पहले सिंहस्थ के समय ये बनाया गया था, इसको इस मंदिर परिसर में जोड़ लिया जाएगा। उसके साथ ही हरसिद्धि पाल से जो रामघाट की और एक नया ब्रिज बनना है, बड़ा गणेश से रुद्र सागर तक जो पार्किंग स्थल के लिए सड़क चौड़ीकरण होना है वो किया जाएगा। हरसिद्धि मंदिर की जो धर्मशाला का आंशिक भाग हटाकर पहुंच मार्ग तक चौड़ीकरण किया जाना है। तो तमाम ऐसे कार्य हैं वो अभी दूसरे चरण में बाकी है। बिल्कुल, यानी कि बहुत सारे कार्य बाकी हैं, लेकिन पहले चरण का काम लगभग पूरा हो गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं राहुल। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो महाकाल कॉरिडोर का पहला चरण, इसमें क्या क्या काम किए गए हैं चलिए आपको ये बताते हैं। जैसा कि राहुल बता रहे थे, पहले चरण में कमलनाथ सरकार में देखिए शुरुआत कहां से हुई, ये आपको बताते हैं कि कमलनाथ सरकार ने 300 करोड़ का बजट इसके लिए पेश किया था और आगे बढ़ाया था। और सुधार के लिए कमलनाथ सरकार गिरने के बाद एक नया प्रोजेक्ट पूरा का पूरा शिवराज सरकार ने बनाया। अब शिवराज सरकार ने प्रोजेक्ट को आकार दिया है, किस तरीके से भव्य रूप से इसको विकसित किया जाना है इसका आकार दिया है। महाकाल कॉरिडोर का बजट बढ़ाकर 300 से 800 करोड़ किया गया और ये बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 800 करोड़ सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये बजट बढ़ाया गया है। और इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से 471 करोड़ का बजट दिया गया। केंद्र सरकार भी इसमें लागत दे रहा है, मंदिर समिति की तरफ से भी। वहीं 11 स्पोर्ट्स की तरफ से ये महाराजा बाड़ परिसर किस तरीके से काम होगा ये आपको बता रहे हैं। तो देखिए, महाराज बाड़ परिसर का विकास किया जाएगा, छोटा रुद्र सागर लेक फ्रंट का विकास किया जाएगा। ये पहले चरण में क्या काम होने हैं, दूसरे चरण में क्या काम होने हैं हम आपको ये बता रहे हैं। पहले चरण के काम भी हमने आपको बताया। देखिए, पार्किंग और पर्यटक के लिए केंद्र बनाया जाएगा और ये दूसरे चरण में काम किया जाएगा। वहीं महाकाल द्वार और प्राचीन मार्ग का विकास किया जाएगा। रुद्र सागर तालाब का पुनर्विकास किया जाएगा, यानी कि पहले चरण में पहले किनारे का विकास किया जाएगा और उसके बाद तालाब का पुनर्विकास किया जाएगा। वहीं हरि फाटक ब्रिज चौड़ीकरण और रेलवे का भी काम किया जाएगा। इस दौरान रुद्र सागर पर एक पैदल पुल का निर्माण भी किया जाएगा और ये काम दूसरे चरण में किया जाएगा। रामघाट फसाद ट्रीटमेंट भी इस दूसरे चरण का ही हिस्सा है और इसी दौरान इसे विकसित किया जाएगा। रुद्र सागर म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्क्रीन शोर भी इस दौरान निर्माण इसका किया जाएगा। बेगमबाग सड़क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ महाकाल मंदिर की इमरजेंसी
एंट्री और एग्जिट का भी ध्यान रखा जाएगा और इसका विकास भी दूसरे चरण में किया जाएगा। तो ये देखिए 11 स्पॉट्स हैं जिस पर काम होना है दूसरे चरण में। राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, पहले चरण का काम लगभग पूरा हो गया है, दूसरे चरण की क्या कुछ तैयारी, क्योंकि आप जैसा कि बता रहे हैं कि मई जून में दूसरे चरण को भी पूर्णतः इसका काम पूरा करना है। बिल्कुल, देखिए मई जून तक जो है कार्य योजना का प्लान जो है एक तारीख में निश्चित की गई है और उसको तारीख को 23 से 24 तारीख तक जो माफ कीजिएगा मई 2023 तक जो गाइडलाइन के अनुसार काम किए जाना है वो करीब 400 करोड़ की लागत से पूरे काम होंगे। जैसा कि अभी आपने भी बताया शिवांगी की करोड़ों की लागत से, जिसमें दूसरे चरण में महाराजवाड़ा परिसर का विकास होना है, रुद्रसागर का जीर्णोद्धार होना है, छोटा रुद्रसागर तट का विकास होना है या रामघाट का सौंदर्यीकरण हो, पार्किंग हो, पर्यटन सूचना केंद्र हो। क्योंकि सूचना केंद्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब 2.4 हेक्टेयर से बढ़कर ये 35 हेक्टेयर में हो जाएगा तो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से परेशानी ना आए मंदिर के शिवलिंग तक पहुंचने की, गर्भगृह तक पहुंचने की। इसलिए सूचना केंद्र जो है वो जगह जगह पर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही महाकाल का जो द्वार है वो एक द्वार नहीं, कई सारे ऐसे द्वार होंगे जो अलग अलग मार्गों पर तैयार किए जाना है। अभी जो मार्ग तैयार किया गया है, जो ठीक तस्वीरों में आपको अगर दिख रहा होगा, ये इंदौर रोड से आने वाले जो त्रिवेणी काले के समीप जो द्वार है ये वो वाला द्वार है। तो इसके साथ ही पश्चिम मार्ग का जो विकास है वो पूरा किया जाना है। तो ऐसे तमाम जो कार्य है वो किए जाना है। लेकिन बात सुरक्षा की अगर हम करें शिवांगी, क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी है। महाकालेश्वर मंदिर में हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जब सीएम शिवराज 28 जनवरी 2021 में माफ कीजिएगा 2022 में जब दूसरी बार प्रेजेंटेशन देखने उज्जैन पहुंचे थे, तब सांसद अनिल फिरोजिया ने ये बात कही थी कि गृह मंत्रालय ने उन्हें सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की जो जिम्मेदारी है उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई है गृह मंत्रालय से। जो सीआईएसएफ के जवान है वो आने वाले समय में श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और इसके साथ ही जो है अगर कामों की बात करें तो कई काम कर रही कलेक्टर आशीष। बिल्कुल राहुल, यानी कि काफी कुछ काम हो चुका है लेकिन अभी बहुत सारे निर्माण कार्य हैं जो कि होना बाकी है और दूसरे चरण में इन्हें पूरा किया जाएगा। फिलहाल धन्यवाद राहुल तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए देखते हैं।